Hi guys, I hope you're doing well, and all the videos that you watched earlier that I that taught you the classes including tenses and modals. I hope it helped you a lot to understand core concept about the tenses, and so I have started uploading or teaching you modals right in the same way. So today I have come with a new word or a modal word, that is would, right? So you must be wondering about that, because would is very confusing in English grammar, because there are so many uses of would in English grammar. Sometimes it is used to show some action that happen in future, sometimes to show the offering or the polite request in future, sometimes for conditional sentences, for imaginary sentences, right? So let's have one by one everything. I will explain you how to use would in English grammar. So be very careful if you are new, first time watching the videos. So never forget to subscribe the videos and share your friends, right? So let's begin. So would is a modal verb, and that is used to show some polite request, past habits in the sentence. Past habits means would is also used in the past, your repeated action or past habits. Like for example, when I was a kid, I would play many games. When I was kid, you're talking about your childhood, all the activities that you used to do at the time. So you can use would when you are using helping verbs. The first sentence is of simple past, and second when you are using, you can use would there, right? So would is also used to show the sentences or action that happened in the past. And use one, use two is the offer or polite request. When we are offering something, what would you like to have sir? आप होटल रेस्टोरेंट में जाते हो, वेटर वहाँ से आपको पूछता है कि सर क्या लेना चाहेंगे, क्या लेना पसंद करेंगे, तो आपसे ऑफर करता है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, वहाँ भी वुड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और आप एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का इस्तेमाल हम करते हैं, बहुत ही अच्छा ये माना जाता है। किसी को रिस्पेक्टफुली हम बात अगर करते हैं, तो कुछ पूछते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, कॉफ़ी, टी, राइट। सो ये सब यूजेज हैं जो कि वुड के हैं। अगर एग्जांपल हम देखें तो वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी और टी, जो पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंटेंस होगा, या हम किसी से अगर हम कुछ पूछते हैं बड़े ही रिस्पेक्टफुली, तो वहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा और वुड से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव डेजर्ट ओनली, और अगर आप होटल में जाके कुछ ऑर्डर कर रहे हो, तो वहाँ भी आप वुड लाइक से ही सेंटेंस स्टार्ट करते हो, क्योंकि वहाँ भी हम पोलाइटली ही बोलते हैं आई वुड लाइक टू हैव डेजर्ट ओनली, हम सिर्फ डेजर्ट ही लेना चाहेंगे। यूज 3 टू शो सम डेफिनिट एक्शंस दैट हैपन इन फ्यूचर, और कुछ एक्शन जो फ्यूचर में होंगे वहाँ भी वुड आता है 100% डेफिनिट के लिए। जैसे कि आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, सिंपल फ्यूचर है, सबको पता है, आपने पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया भी है। लेकिन अगर वही सेंटेंस हम ऐसे बोलेंगे मैं वहाँ जाऊँगा ही, आई वुड गो देयर होगा, ठीक है। सेंटेंस पे जब कोई भी एक्शन में जब एक्यूरेसी दिखाई जाती है, तो वहाँ हम विल से ज़्यादा अच्छा वुड इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इसके बाद और इसके जो यूजेज हैं, कंडीशनल में भी यूज होता है। कंडीशनल जो सेंटेंसेज है, इमेजिनरी जो सेंटेंसेज बनते हैं, वहाँ भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखते हैं वो सेंटेंसेज कैसे बनते हैं। इफ से सेंटेंस बनेगा, इफ आई वॉन द प्राइज, if I won the prize, I would distribute to the poor person, to the poor students. If I had money, if I had money, I would have distributed it to the poor person, to the students, ठीक है। ये है सेंटेंसेस। और would के बारे में जब भी आपको पढ़ना है, तो आप यूज़ 1, यूज़ 2, यूज़ 3, यूज़ 4 करके पढ़िएगा, कभी भी एक साथ नहीं। एक यूज़ 1 क्लियर हो जाए, इसके बाद यूज़ 1 में क्या है, चाहे आप पोलाइट रिक्वेस्ट वाला, ऑफरिंग वाला पढ़ लीजिए, चाहे कंडीशनल वाला पढ़िए, चाहे जो सिंपल फ्यूचर में यूज इस्तेमाल किया जाता है उसका भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अलग अलग यूजेज हैं वुड के, ये कुछ तो पास्ट के लिए भी आता है, तो ये आपको बैठ के 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आराम से समझ में आ जाएगा। जो चीज़ें समझ नहीं आती हैं आप कमेंट में कमेंट करिए, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और कोई डाउट अगर हो तो आप बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।